क्वेश्चन है ओम्स लॉ को एक्सप्लेन और एलैबोरेट करना है, मतलब फॉर्मूला याद करना नहीं बल्कि समझना है कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप क्या होता है और कब ये रूल अप्लाई होता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले कोर आइडिया पकड़ते हैं। ओम का लॉ बोलता है कि कई कॉमन कंडक्टर्स के लिए करंट बढ़ता है तो वोल्टेज भी सीधा सीधा बढ़ता है जब टेम्परेचर और मटेरियल कंडीशन सेम रखी जाती हैं। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आइडिया है। ये मेन रिलेशनशिप है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का लिंक। अब सिंबल्स का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से होता है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी या सोर्स कितना पुश दे रहा है। I मतलब करंट यानी चार्ज फ्लो की रेट। R मतलब रेजिस्टेंस यानी फ्लो को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस को आप फ्लो के अगेंस्ट फ्रिक्शन जैसा सोच सकते हो। इस लॉ का वाई इंट्यूशन से समझो। इमेजिन करो वायर एक पाइप जैसा है, वोल्टेज पुश जैसा, करंट फ्लो जैसा और रेजिस्टेंस पाइप की टाइटनेस या रफनेस जैसी। पुश ज्यादा होगा तो फ्लो बढ़ेगा, लेकिन अगर पाइप बहुत टाइट है तो सेम पुश पे फ्लो कम होगा। अब रीअरेंज करके हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देख सकते हैं और ये वैलिड है क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड्स सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करंट निकालना हो तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, रेजिस्टेंस निकालना हो तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देते हैं। सेम वोल्टेज पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट नेचुरली कम हो जाएगा। यूनिट्स भी कॉन्सेप्ट को सॉलिड बनाती हैं। वोल्टेज वोल्ट में होता है, करंट एम्पियर में, रेजिस्टेंस ओम में। और नाइस चेक ये है, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर गिव्स ओम, तो रिलेशनशिप कंसिस्टेंट है। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। ग्राफ से ओम्स लॉ और भी क्लियर होता है। अगर आप वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाओ तो ओमिक कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन आती है। इसका मतलब रेशियो कांस्टेंट है। लाइन का स्लोप रेजिस्टेंस से रिलेटेड होता है, ज्यादा स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस। इस ग्राफ से पता चलता है रिलेशनशिप लीनियर है या नहीं। एक क्विक एग्जाम्पल करते हैं ताकि नंबर्स फील हो जाएं। मान लो रेजिस्टेंस 5 ओम्स है और करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ओम्स लॉ के हिसाब से रिक्वायर्ड वोल्टेज करंट टाइम्स रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज 10 वोल्ट आएगा। ये स्टफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला को रियल सिचुएशन में ट्रांसलेट करना आता है। रिजल्ट 10 वोल्ट आता है। अब इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन, ओम्स लॉ हमेशा अप्लाई नहीं होता। ये तब बेस्ट वर्क करता है जब मटेरियल ओमिक हो और टेम्परेचर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो। बल्ब, फिलामेंट, डायोड, ट्रांजिस्टर जैसे कंपोनेंट्स में रिलेशनशिप लिनियर नहीं होता, तो V और I का ग्राफ कर्व बन जाता है। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है और लॉ ब्रेक जैसा लग सकता है। लास्टली, इस लॉ से पावर फॉर्मूलाज भी निकल जाते हैं जो सर्किट्स में बहुत काम आते हैं। पावर का बेसिक आइडिया है वोल्टेज टाइम्स करंट, और ओम्स लॉ सब्स्टिट्यूट करके आप पावर को करंट और रेजिस्टेंस या वोल्टेज और रेजिस्टेंस के थ्रू भी लिख सकते हो। ये इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि कभी करंट नोन होता है, कभी वोल्टेज। पावर का बेसिक रिलेशन वोल्टेज टाइम्स करंट होता है। टू रिकैप, ओम्स लॉ एक सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी रूल है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, अज्यूमिंग कंडीशन सेम है। अगर आप फॉर्मूला, यूनिट्स, ग्राफ और लिमिटेशंस याद रखोगे तो आपने लॉ को जेन्युइनली अंडरस्टैंड कर लिया। ये ही कोर टेक हो दे रहा।